जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं दोस्तों? मैं हूं अदनान एक्सपो वाला और आप चैनल देख रहे हैं एक्सपो न्यूज़ पे। मेरा प्रोग्राम चलता है अदनान एक्सपो वाला। और आज जो एक्सपो थी जिसमें मैं गया हुआ था वो इंजीनियरिंग से इंडस्ट्रियल की जो एग्जीबिशन थी, और वहाँ पे मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ देखी, प्रोडक्ट देखी रिन्यूएबल को लेके। यानी कि हमारे घरों में जो इस वक्त एनर्जी क्राइसिस से हम लोग गुजर रहे हैं, और हमारे पास जो ऑप्शन है वो सोलर है। और उससे भी चीपेस्ट जो एक सोल्यूशन है वो मैं लेके आया हूँ, जिसके ऊपर कि आप अपने कूलिंग का सेटअप है, चाहे आपका रूम कूलर चल रहा है या आपका घर में एसी चल रहा है छोटा 1 टन वाला, वो आप किस तरह उस पर रन कर सकते हैं, ये आज का टॉपिक है। और ये जो है इसका नाम है, जो प्रोडक्ट है वो है स्मॉल विंड टरबाइन। आपने बड़ी बड़ी टरबाइंस भी देखी होंगी जो पहाड़ों पे लगी होती हैं, हमने तो मूवीज़ में ही देखी हैं, और सुना है कि कराची में हैदराबाद के करीब कहीं लगी हुई थी। और मेरा जो लास्ट ट्रिप था अफ्रीका का, उसमें मैंने देखा था कि गोल्ड माइनर्स ने इनको ना पहाड़ों के ऊपर जो है वो अपने एनर्जी सोर्स के लिए, लेकिन वो बड़ी विंड टरबाइन थी, गवर्नमेंट लेवल या बड़ा कोई जिन हो वो इसको इंडस्ट्रियल इसको जो है वो लगा सकता है। आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करें वो स्मॉल है, साइज में वो छोटा है, और ये सबसे चीपेस्ट वे है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए एक हाउस होल्ड के लिए। और टुडे हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग और इसकी कमीशनिंग यानी कि इसकी इंस्टॉलेशन पे बात करेंगे। इसकी मैन्युफैक्चरिंग बड़ी जो है आसान है, यानी अगर आप इस बिज़नेस में आना चाहते हैं और अगर आप इसको अपने घर पे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी बड़ी आसान है। द प्रोडक्ट है, इसका नाम है लियाम F1 विंड टर्बाइन, LIAM। और टुडे जितने भी आपके रिन्यूएबल के ग्रीन सोर्सेज हैं उनमें सबसे ये चीपेस्ट है। यस, सबसे ये सस्ता आपको सोर्स पड़ता है, क्योंकि इसमें जो इनपुट है वो सिर्फ हवा है। वो रात को भी चलती है, वो दिन को भी चलती है। अच्छा, इससे पहले भी जो है ना ये स्मॉल विंड टरबाइंस जो हैं ये मार्केट में मौजूद हैं और बनती आ रही हैं। तकरीबन हर मुल्क जो है इसमें कोई ना कोई इनोवेशन और जिद्दत लेके आता है, लेकिन जो ये वाला स्पेसिफिकली जिसकी आज हम बात कर रहे हैं F1 जो है लियाम का, ये डच कंपनी है जिसने इसको रीडिज़ाइन किया, और इसका जो डिज़ाइन है वो स्क्रू बेस्ड है। अब उसके बड़े फ़ायदे हैं, एक तो ये नॉइज़लेस है, और दूसरा ये है कि इसका जो वेट है, जो पहले टरबाइन थी उनकी विंग की वजह से, लाइक जिस तरह हमारे घरों में पंखे होते हैं वो उस तरह की शेप के होते थे, तो एक तो वॉल्यूम मतलब उसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाता था, और दूसरा उसका वेट बड़ा हो जाता था। तो ये स्क्रू बेस्ड है, तो यानी कि जगह एक तो ये कम लेता है। 100 किलो से कम का कंपनी का कहना है कि इसका जो है ये वज़न में ये मौजूद है, मॉडल में ये मौजूद है, और ये नॉइज़लेस है। और इसके अलावा जो इसका रोटर का जो डिज़ाइन है वो ऐसे किया गया है कि वो खुद, यानी कि देखें ना हमारे घरों में कभी शुमाल से हवा चल रही है, कभी मशरिक से, कभी मगरिब से, कभी जनूब से, तो ये जो स्क्रू बेस्ड डिज़ाइन है जो आप इस वक्त देख भी रहे हैं, ये खुद अपने आप को पोजीशन कर लेता है, और ये अपना जो फेस है उस तरफ कर लेता है जहाँ से हवा आ रही होती है। अच्छा, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके कंपैरिजन की विद सोलर पैनल। सोलर पैनल जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है एरिया। मतलब अगर आपका 5 मरले का घर है और आप 3 भाई हैं या 2 भाई हैं, तो एक ही भाई सोलर पैनल जो है वो एक एवरेज एक अच्छा जो सोलर पैनल का सिस्टम होता है हम उसको 10 किलोवाट वाला लेते हैं, जिसमें कि आपके तमाम घर की चीज़ें जो है वो चल सके। तो एक ही बंदा उसको यूज़ कर सकता है रूफ को, क्योंकि वो एरिया से बाउंड होता है। नंबर 2, उसका एक वेट होता है, ठीक है, आपने उसको एक इंस्टॉल करना है सारा कुछ ये वो, और उसके बाद आपको फिर मतलब आप बाउंड होते हैं क्लियर स्काई के लिए। मतलब अगर रात को सूरज नहीं है तो वो एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर रहा, तो 365 को आप आधा कर लें कि आधा साल तो उसने एनर्जी देनी नहीं। और जिस दिन स्मोक है या फोग है या बादल हैं, उस दिन भी आप उसकी एफिशिएंसी को जो है वो हाफ़ कर लें, चलें ठीक है, ख़त्म नहीं करते, हम हाफ़ कर लेते हैं। सो ये चीज़ें जो जो चैलेंजेस हैं इनको सामने रखते हुए जो F1 है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, एक तो ये इसका वेट कम है, ये लेस देन 100 kg है। दूसरा ये है कि आप मल्टीपल इसके यूनिट एक ही छत पे इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब अगर एक ही साइड पे है तो एक ही साइड पे आप रख लें, एक उससे नीचे, एक ही लाइन में 4 लग सकते हैं, फिर मुख्तलिफ पोल्स पे आप मल्टीपल अपनी बाउंड्री वॉल पे इसको लगा सकते हैं। ये वो है जो 1.5 मीटर जिसका डायामीटर है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब उसको जो है एयर चाहिए होती है 5 मीटर पर सेकंड। एक कदम हमारा 1 मीटर का होता है मोर और लेस, अगर मैं भागूं तो वो 5 मीटर पर सेकंड है। हमारे घरों में जो पंखे हैं ये 5 6 7 टाइम ज़्यादा हवा जो है वो फेंक रहे होते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि एक थोड़ी सी भी हवा अगर चलेगी तो आपका ये जो मॉडल है ये काम करना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ये विंडी एरिया के लिए तो सुपर बेस्ट है, और इसके अलावा आप इससे स्ट्रीट लाइट, LED लाइट्स और ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर भी लगा के तो उनको एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं।
अच्छा, अब जो ये जो F1 आपका विंड टरबाइन है, स्मॉल विंड टरबाइन है, इसमें एक और जो है ना इसका वेरिएंट है, दैट इज़ नोन एज मिनी, F1 मिनी। अच्छा, मिनी का वेट जो है वो 10 किलो से भी कम है यार। मतलब क्या ज़बरदस्त सुपर चीज़ डच कंपनी ने बना दी है कि आप मतलब उसका साइज़ आप ये चेक करें, ये एक बोतल का जो साइज़ है ना इतना है। अब आप इस बोतल के साइज़ को देखें, ये इसका बिल्कुल वही स्क्रू वाला सीन बना हुआ है। हम आपको ये बनाना भी सिखाएंगे, इवन कि हम ये स्प्राइट की जो बोतल है इसी को मतलब आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाना सिखाएंगे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं उस मिनी टरबाइन को बनाने के लिए। और उससे आप जो है फिर मल्टीपल देखें, वो इसकी इतनी तो पावर नहीं, मैं ये तो नहीं कहता कि वो आपका 10 किलो वाट सोलर पैनल के बराबर काम करेगा, बट अगर हम उसके मल्टीपल यूनिट इंस्टॉल करते जाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो जो मिनी एक सीरीज है जनरेटर्स की, वो आपके घर का जो लोड है उसको बियर करना शुरू कर देंगे, आपकी बैटरी को जो है वो प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। तो इसके लिए हम पूरा एक प्रैक्टिकल जो है वो आपको करके दिखाएंगे अपनी। हम अब इसको कंपेयर कर रहे थे अपने दूसरे जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसमें जो सबसे एफिशिएंट सोर्स है जिसको कि हम लोग वाडा के नाम से जाते हैं, उसका जो हम टेक्निकली नेम है दैट इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक। यानी कि हम पानी को डैम में जो है कि फॉर एग्जांपल ये हमने इसको सेव किया और जब हम इसका ढक्कन खोलेंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा, एक फोर्स आएगी, उस फोर्स के आगे समझें कि आपने एक टरबाइन लगाई है और वो मूव करता है, उससे फिर वो जनरेटर जो है वो चलता है और हमारे पूरे मतलब बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं, ना सिर्फ सिटीज़ बल्कि पूरे पूरे कंट्रीज़ जो हैं वो भी हाइड्रो पे चलते हैं। तो हम उसकी जो है वैल्यू उसको साइड पे तो नहीं रख सकते, लेकिन स्मॉल हाइड्रो के भी आपने प्रोजेक्ट देखे होंगे, नैरो वगैरह पे लोग उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपने जो नाले हैं छोटे बरसाती नाले हैं उन पे चला के एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि वो फॉर द टाइम बीइंग उसमें पानी आता है एक स्पीड से ना, बट हमें ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए होती है। अब सारी चीज़ ग्रेविटी की है, तो वो अगर आपका मैटर नहीं है, वो डैम में पानी नहीं है, तो मोटर तो लगी हुई है लेकिन बिजली पैदा उससे नहीं होगी। तो हम बाउंड हैं अगेन उस पानी के उस स्टोरेज के उस टैंक में कि वो होगा तो हम उससे बिजली, तो ये वाला फैक्टर भी इसमें लियाम F1 में जो है वो किल हो जाता है। और ये अच्छा, लियाम F1 का जो एक 5 किलो वाट पर आवर का जो मॉडल है वो बेस्ट है इस वक्त घरों के लिए, और ये आपको राउंड द ईयर एनर्जी देता है। अब आप उसके 2 यूनिट लगा लें, 3 लगा लें, 4 लगा लें, मतलब एक 5 मरले के घर पे काफ़ी ज़्यादा यूनिट 50 तक यूनिट लग सकते हैं। हम लोग कोशिश ये करें कि हम उसी चीज़ को कॉपी करें। तो हम लोग इसको जो कार का जनरेटर होता है उसके साथ कर रहे हैं पुली लगा के कि हमने जो आपका फ़ैन है उसका फलक्रम हमने ज़्यादा रखा है और जो आपका जनरेटर है उसका फलक्रम हमने कम रखा है, सो दैट कि वो उसका जो टार्क है जनरेटर का उसको वो तोड़ सके। उसके अलावा और भी छोटी छोटी मोटरें हैं जो कि हम अपनी आइंदा चंद आने वाली वीडियो में फिर आपको दिखाएंगे कि किस तरह आप एक जो है ये स्क्रू बेस्ड F1 डिज़ाइन के ऊपर खुद भी घर पे ही अपना एक जनरेटर स्मॉल जो है वो बना के तो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ना सिर्फ प्रोड्यूस कर सकते हैं बट कि उनको फिर लिथियम बैटरी में आप सेव करके तो आप किसी भी टाइम पे यूज़ भी कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो थी स्मॉल टरबाइन के ऊपर, विंड टरबाइन के ऊपर, जो कि आप अपने घरों पे इंस्टॉल कर सकते हैं और ख़ुद घर पे भी बना सकते हैं, और इसका वेट भी नहीं है और ये रात को भी काम करती है, और इस एनर्जी को आप अपनी लिथियम बैटरी में सेव कर सकते हैं और आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी इलेक्ट्रिकल पर्पज़ को लेकर, और ये जगह भी नहीं घेरता। सबसे मज़े की बात, आप एक ही दीवार पे यानी 5, 6, 10 जितने भी पोल हैं लगा के तो ये मिनी टरबाइन लगा के तो कर सकते हैं। ये कैसे बनती है, ये कैसे काम करती है, हम आने वाली चंद एक वीडियो में बताएंगे। जुगाड़ जिसको कहते हैं वो हम आपको दिखाएंगे, और अगर आप बाहर से मंगवाना चाहते हैं तो वो भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप इस कंपनी से बाहर से भी इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्रियल ज़रूरियात को लेकर। अच्छा, अब आने वाली एक्सपो की बात कर लें। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि एक्सपो के बारे में बताएं। अगले महीने में 2 एक्सपो आ रही हैं सोलर की, एक कराची में है देन एक मुल्तान में, ठीक हो गया। और उससे अगले महीने अप्रैल में एक एक्सपो आ रही है, वो लाहौर में। तो आप गूगल करके उनकी डेट्स वगैरह चेक कर सकते हैं क्योंकि वो आगे पीछे होती रहती हैं। सो मैं यहाँ पे इसलिए डेट अनाउंस नहीं कर रहा, मुझे तो पता है लेकिन मैं अनाउंस नहीं कर रहा, वो आप गूगल करें। मैंने सिर्फ आपको बता दिया है कि ये जो महीना नेक्स्ट आ रहा है इसमें 2 एक्सपो हैं, पहले कराची में है देन मुल्तान में है, और उससे अगले महीने अप्रैल में आपकी एक एक्सपो है, वो है लाहौर एक्सपो सेंटर में। इसके अलावा भी किसी भी एक्सपो से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आप उसमें बूथ लेना चाहते हो, आप उसमें बूथ की फैब्रिकेशन कराना
आना चाहते हो, आप एज ए विजिटर आना चाहते हो, आप बूथ पे अपना स्टाफ हायर करना चाहते हो, या आपको बूथ पे रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहिए हो, आप उसे उसमें मशवरा कर सकते हैं। आपकी को किस एक्सपो में आना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। लोग मैं देखता हूँ गलत एक्सपो में आए होते हैं, प्रोडक्ट किसी और एक्सपो से रिलेटेड होती है, बैठे किसी और एक्सपो में होते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुबई में भी। तो अगर आपको गल्फ फूड में या दुबई की जितनी भी इंडस्ट्रियल एक्सपो होती हैं अराउंड द ईयर DWTC में, उससे भी रिगार्डिंग आप मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।